नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे। स्वागत है आपका अपना चैनल पीके ज्ञान वस्तु में। मित्रों, आप सभी के अच्छे जानकारी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, नहीं तो आप भूल जाएंगे, आपको अच्छी जानकारी नहीं मिल पाएगी। वास्तु के भी हम बहुत सारे वीडियो लाने वाले हैं। चलिए अब एकादशी के बारे में जानते हैं। योगिनी एकादशी व्रत की तिथि और मुहूर्त, पूजा विधि सब इसमें जानेंगे। हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन को समर्पित है और इसे योगिनी एकादशी भी कहते हैं। एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को भक्तों द्वारा रखे जाने वाले व्रत या उपवास योगिनी एकादशी व्रत है के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह दिन हर साल जून जुलाई में आता है और यह साल योगिनी एकादशी व्रत 2 जुलाई को मंगलवार को है। योगिनी एकादशी निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष और के एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से शुक्ल पक्ष से पहले आती है। योगिनी एकादशी का व्रत युवा या वृद्ध कोई भी कर सकता है और यह उन लोगों के लिए है जो किसी भी प्रकार की बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं से बचना चाहते हैं। यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो कुष्ठ रोग सहित त्वचा संबंधी किसी भी समस्या से पीड़ित हैं। यह व्रत कई अन्य एकादशियों व्रतों की तरह फलदायी है और पिछले सभी पापों और बुरे कर्मों को दूर करता है और वो अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी तिथि 2 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। पारण का समय 3 जुलाई 2024 सुबह 5:28 से 7:10 तक। एकादशी तिथि प्रारंभ 1 जुलाई से ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाती है, सुबह 10:26 से। एकादशी तिथि का समापन 2 जुलाई 2024 को सुबह 8:42 तक ही रहती है। योगिनी एकादशी व्रत पूजा विधि। लेकिन हम लोग इससे पहले मैं बता दूं, हम लोग उदया तिथि को मान्य रखते हैं, इसलिए इसमें 2 जुलाई को ही इसका व्रत माना गया है। योगिनी एकादशी व्रत पूजा विधि। योगिनी एकादशी के उपाय की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से होती है। व्रती को 10वीं तिथि की रात्रि से ही तामसिक भोजन का त्याग कर सदाचार भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुष्प, धूप, दीप आदि से योगिनी एकादशी व्रत करें और आरती उतारें। पूजा स्वयं कर सकते हैं या किसी विद्वान ब्राह्मण से करवा सकते हैं। जमीन पर ही सोएं। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निजात पाकर स्नान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। एक चौकी स्थापित कर उस पे लाल कपड़े या लाल कपड़े ना हो तो पीले कपड़े बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें और उनकी पूजा करें। भगवान नारायण की मूर्ति या लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्नान कराएं, भोग लगाएं और साथ ही आरती करें। भोग लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, इसमें तुलसी पत्ते जरूर डालें, नहीं तो उसे भगवान स्वीकार नहीं करते। दिन में योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनें और दान कर्म करें। पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करें और रात्रि में जागरण जरूर करें और शाम में पीपल के पेड़ के नीचे एक दिए जरूर लगाएं। इस दिन दुष्कर्मों से बचें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ से दूर रहें और मानसिक और सात्विक रहें। मांस मदिरा का सेवन न करें। आइए अब इसके व्रत की कथा सुनते हैं। योगिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में अनंत अविनाशी शमशान सेवी भगवान शिव की कृपा व दया के सागर हैं। उनका भक्त जो किसी अकालपुरी में राज्य करता था, उसका नाम कुबेर था और नित्य प्रति भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसकी पूजा के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था, किंतु एकदा एवं अत्यंत रूपवती स्त्री के साथ काम सक्त होकर पूजा काल में रमन करने लगा। इधर शिव भक्त राजा उसका सुबह से दोपहर तक इंतजार कर रहा था, किंतु वह नहीं पहुंचा। इस पर राजा ने अनुचरों से उसका पता लगवाया कि जिससे ज्ञात हुआ कि वह काम क्रियाओं में अपनी स्त्री के साथ लिप्त है। इस पर राजा क्रोधित हुआ और उसे अपने पास बुलाया और कहा, तूने भगवान शिव की पूजा में विघ्न डाला है, जो देवों के देव महादेव हैं। इसलिए इस नीच कर्म की सजा हेतु मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ कि तुम मृत्यु लोक में स्त्री का वियोग और कोढ़ से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटकेगा। इस प्रकार राजा के श्राप के द्वारा वह माली का नाम नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित वन में भटकने लगा और व्यथापूर्ण उसका यह समय व्यतीत हुआ। किंतु कुछ काल के पश्चात वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम जा पहुंचा।
जो महान तेजस्वी और दयालु ऋषि थे, उनकी अपनी सारी कथा और तेजोरसी ऋषि से कह सुनाई तथा अपने उद्धार का उपाय पूछने लगा। इस पर ऋषि ने उसे 60 माह की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर उसने विधि पूर्वक व्रत का पालन किया, जिसके पुण्य प्रभाव से वह पुनः उसी सुंदर काया में अपनी रूपवती स्त्री के आदि वैभव को प्राप्त किया। इस एकादशी के व्रत के ब्राह्मणों को पढ़ने और सुनने से बहुत प्रकार के पुण्य मिलते हैं, इसलिए इस कथा को जरूर सुनें। इस एकादशी के व्रत के ब्राह्मणों का आदर सहित श्रद्धा विश्वास पूर्ण भोजन कराएं। विधान जिसके व्रती का व्रत सफल होता है वह उससे धर्म, मोक्ष, स्वर्ग आदि प्राप्त होती है। यह व्रत ही श्री हरि विष्णु को समर्पित है, अर्थात नियम व संयम जो व्रत के प्रमुख घटक हैं उनके पालन बहुत ही जरूरी है, अन्यथा व्रत का कोई फल नहीं प्राप्त होता और व्रती अविश्वास और श्रद्धा का विकार होकर नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित होता है। एकादशी का व्रत अत्यंत दुर्बल और पुण्यदायक व्रत है। दोस्तों, यह थी एकादशी व्रत की कथा और उनकी विधि की जानकारी। आपको कैसी लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपको इसके लिए ऐसे ही मैंने वीडियो बनाकर आपके शेयर करते रहेंगे। अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।